लेट मी टेल यू अ फ्यू थिंग्स जो आपको पूरे साल काम आएंगे, ठीक है. इट विल बी यूजफुल फॉर यू फॉर द होल कोर्स. आई एम गोना टेल यू समथिंग दैट मोर स्टूडेंट्स डू, सम ऑफ द मिस्टेक्स एंड सम सजेशंस फ्रॉम माय साइड, ठीक है. चाहे आप कोचिंग लो, मुझसे लो, कहीं से भी लो, चाहे आप सेल्फ स्टडी करो, दीज आर द थिंग्स जो आपको पूरे साल काम आएंगी, ठीक है. सो आई एम जस्ट गोना टेल यू दैट. Okay. So first mistake that a few students do is overconfidence. ये मोस्टली जिनका अच्छा स्कोर आता है स्कूल में, ओके, या जिनका अच्छा स्कोर आता है अंडर ग्रेड में, दे आर इन टॉप 5, उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस रहता है दैट एंट्रेंस बहुत इजी है उनके लिए, बट ऐसा नहीं है. रीजन बीइंग, एक तरफ आपका अंडर ग्रेड एंड दूसरी तरफ आपका एंट्रेंस, ओके. पॉइंट इज कि दोनों में जो सिलेबस है, जो टॉपिक्स है, दे आर ऑलमोस्ट सेम, ओके, ऑलमोस्ट सेम टॉपिक्स, ओके. बट जो डिफरेंस आता है वो आता है लेवल का. देयर इज अ गैप, ओके, देयर इज अ गैप इन द लेवल. सो इट वुड बी बेटर टू रिमेन हम्बल फॉर द होल ईयर. हो सकता है आपसे जिसके कम स्कोर आता हो उसका सिलेक्शन हो जाए और आपका ना हो, ठीक है. तो यू विल, सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, ऑल द थिंग्स आर टेक्निकल, वी आर नॉट इन कैट एग्जाम जहां पर चीजें बहुत सारी है बट सिंपल है, ठीक है. आपको सिर्फ एक्यूरेसी पर ध्यान देना है, जल्दी करने पर ध्यान देना है. यहाँ पर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, टॉपिक्स को इन डेप्थ समझने की जरूरत है. वी आर नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन विड्थ, वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन डेप्थ, ठीक है. टॉपिक्स भी बहुत सारे हैं, उनकी डेप्थ भी बहुत ज्यादा है, ठीक है. तो यू हैव टू स्टे हम्बल. कोई भी आप लो स्कोरर भी आपको कुछ सिखा सकता है, ठीक है. सो स्टे हम्बल फॉर द होल ईयर. दैट द फर्स्ट मिस्टेक एंड मोस्टली डन बाय द टॉप स्कोरर्स, ओके. सेकंड थिंग इज, आप चाहे ऑनलाइन कोचिंग लो, चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग लो, चाहे आप सेल्फ स्टडी करो, one common mistake is that you will either be piling up your course material, ठीक है. ऑनलाइन में उसका रीजन हो सकता है कि रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, ठीक है. तो आपने एक दिन छोड़ी अपनी क्लास एंड यू विल बी लाइक कि मैं रिकॉर्डिंग से कवर कर लूंगा बाद में. किसी फ्रेंड ने आपको कॉल किया, आपकी क्लास थी लेकिन आप चले गए ये सोच के कि रिकॉर्डिंग देख लूंगा बाद में. so all of these things will lead to a piling up of the course material, okay. ऑफलाइन में क्या होगा आपके साथ, ऑफलाइन में ऑब्वियसली यू हैव टू ट्रैवल अ बिट, मे बी आपके आसपास हो तो मे बी ट्रैवल इज नॉट एन इशू, बट ट्रैवल कैन बी एन इशू. you will get less time for revision, okay. You'll have to do everything in one go, ठीक है. You'll have to travel, you'll have less time for revision. क्लास एक ही बार अवेलेबल होगी, so you'll have to do everything in one go, so one time focus आपको देना पड़ेगा, ठीक है. और अगर आपके पास एक्सेस है किसी ऐसे कोर्स का जहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मटेरियल अवेलेबल है, ओके, आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है, आपके पास ऑफलाइन भी अवेलेबल है, आप खुद जा रहे हो कोचिंग लेने, ओके, आप उसके बाद रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल रही है. द प्रॉब्लम इज देयर इज टू मच कंटेंट, ठीक है. इट इज लाइक इट विल बी लाइक अ यूट्यूब चैनल, ओके. अनलिमिटेड वीडियोस है आपके पास, बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाएगा लेकिन आपके पास टाइम सिर्फ 1 ईयर है, ठीक है. सो दैट्स एन इशू. सो वी काइंड ऑफ ओवर एस्टिमेट अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है. बट जितना सिलेबस है, ओके, उस हिसाब से वो टाइम कम है. तो अगर आप बहुत ज्यादा कंटेंट पर लगे हुए, यू आर वाचिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस, तो दैट इज नॉट फिजिबल, ठीक है. सो नॉट फिजिबल टू कवर इन अ ईयर, okay. So these are the issues that you will have in different modes of coaching, okay, over the duration of 1 year, ठीक है. सो आप ओवर एस्टिमेट करते कैसे हो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ. सो लेट्स से कहीं से आपको 500 वीडियोस मिल गई, ठीक है. पहली प्रॉब्लम ये है आपको नहीं पता उनमें से क्या एग्जैक्टली यूजफुल है, क्या एग्जैक्टली यूजफुल नहीं है, ठीक है. एंट्रेंस एग्जाम का लेवल अच्छा है, हो सकता है आपके पास ये वीडियो डिवाइडेड हो
बेसिक वीडियोस, एडवांस वीडियोस इन नाम से अवेलेबल हो सकती हैं। एंड बेसिक की 150 वीडियोस अवेलेबल हैं। आप यहीं पर लगे हुए हो, आपको पहुंचना है यहाँ तक, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। सो यू हैव टू बैलेंस दैट थिंग। ओके, ये आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, यू विल बी लाइक कि चलो 365 डेज हैं आपके पास, 500 वीडियोस हैं, चलो 65 डेज हटा देते हैं, लेट्स डिवाइडेड बाय 300। ओके, नाउ द इशू इज यू विल बी लाइक कि चलो अगर मैं 2 वीडियोस अ डे कवर कर लेता हूं, देन आई बिकम एन एक्सपर्ट, ठीक है। बट देयर इज एन इशू, जरूरी नहीं है कि आप डेली करोगे। ओके, देयर विल बी डेज जब आप नहीं करोगे, ठीक है। एंड सिर्फ वीडियोस देखने से काम नहीं बनेगा, आई एम टेलिंग यू इन एडवांस। वीडियोस मतलब लेक्चर्स एंड प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। सिर्फ वीडियोस देखकर आपको ये दिखेगा कि दूसरा यानी टीचर कैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करा, आपको खुद नहीं आएगा। ओके, सीखने के लिए आपको प्रॉब्लम्स खुद भी सॉल्व करने पड़ेंगे और वो रेगुलरली करना पड़ेगा। तो आप सिर्फ वीडियोस के भरोसे नहीं रह सकते। ओके, you'll have to be involved in problem solving, you'll have to concentrate during the lectures, and the best thing would be कि make your own notes। okay, notes खुद बनाओगे तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी। ओके, so this is one of the suggestion from my side, make your own notes। ठीक है, so don't just rely on some study material that has been given to you। आपके पास हो सकता है कहीं से बहुत सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हो, एंड यूल बी लाइक कि चलो मटेरियल मिल गया, अब मेरा हो जाएगा। सो दैट्स नॉट द केस। लेक्चर्स से अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग से अंडरस्टैंडिंग डीपर होगी, बिकॉज हर चीज लेक्चर्स में नहीं होती। कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चंस होते हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके ही मिलेगी। ओके, सो यूल हैव टू डू दैट रेगुलरली। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, मोस्ट important mistake is lack of curiosity। तो सपोज आप ऑलरेडी इकोनॉमिक साइड के हो सकता है आप डीयू के हो। ओके, सो यू माइट बी अवेयर ऑफ अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, आपको चीजें करने का कोई एक पर्टिकुलर मेथड आता हो, बट देन इशू इज कि देर आर मोर वेज, देर आर सम क्विकर वेज एज वेल, देर आर सम वेज विद मोर लॉजिक एज वेल। तो अगर आप क्यूरियस नहीं हो टू अंडरस्टैंड न्यू मेथड्स, देन यू लैग बिहाइंड, ठीक है। सो प्रॉब्लम इज रिलक्टेंस to learn new methods। You can't stick to previous methods that you already know। कुछ नया आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। There can be quicker methods, जो अभी आपको नहीं पता है, थोड़ा मुश्किल होगा इनिशियली अपनी हैबिट बनाने में, बट वो जरूरी है, ठीक है। एंड देयर कैन बी सम मोर लॉजिकल मेथड्स। तो हो सकता है आप जिस मेथड से कर रहे हो वो आपने सिर्फ याद कर लिया, आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं, एंड देयर आर बेटर वेज टू डू थिंग्स विच आर मोर लॉजिकल। सो फॉर द होल ड्यूरेशन ऑफ दिस ईयर एज वेल एज जब आप मास्टर्स करोगे, यू हैव टू स्टे क्यूरियस, नए मेथड सीखने पड़ेंगे, एंड मास्टर्स में जाते ही लेवल सडनली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पर अगर आप पुराने मेथड्स पे स्टिक करोगे, यू विल मोस्ट प्रोबेबली फेल इन द फर्स्ट सेमेस्टर। ओके, and the most important suggestion from my side is, you'll have to learn to think। okay, and why do you have to do that? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सोचते नहीं। let me tell you what I'm talking about। so let's say ये हमारे एंट्रेंस के क्वेश्चंस का यूनिवर्स, ठीक है। एट सम प्लेस व्हाट यू आर डूइंग इज, सो कहीं पर आपको किसी ने ये 400 क्वेश्चन सिखा दी। ओके, आपने 2-3 बार करके उन्हें समझ लिया, याद कर लिया, आपको बस कंफर्म हो गया कि आप ये 400 क्वेश्चंस अगर आए तो आप कर लोगे। ओके, आपने लर्न कर लिए इसे 2-3 टाइम्स, ठीक है। नाउ इशू इज कि अगर 401 क्वेश्चन आ गया, यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट। ओके, व्हाई? बिकॉज आपने वो सिर्फ वो क्वेश्चंस को करना सीख लिया है, सिर्फ उन क्वेश्चंस को करना सीखा है। ओके, तो करना क्या चाहिए आपको आइडियली, व्हाट यू हैव टू डू इज
यू हैव टू डू समथिंग लाइक दिस कि सपोज मैं अगर आपको 200 क्वेश्चन भी सिखा रहा हूँ, ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट आई विल बी फोकसिंग ऑन इज कि आपको खुद को ये करना कैसे आएगा, उस चीज के पीछे का लॉजिक क्या है, हम वो क्यों कर रहे हैं. सो एट टाइम्स विल बी मूविंग बियॉन्ड द सिलेबस, ओके, एंड दैट विल हेल्प यू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. अब इसका फायदा क्या है, आपने किए सिर्फ 200 क्वेश्चन है लेकिन आपकी थिंकिंग पावर इंक्रीज हो चुकी है. सो अगर जो हमने किया उसके बाहर भी अगर कुछ 300-400 क्वेश्चन लेफ्ट हैं, आप वो स्टिल कर सकते हो बिकॉज आपको सोचना आता है. ठीक है. यू हैव टू रिलाई ऑन योर ओरिजिनल थिंकिंग और वो डेवलप होगी ओवर द नेक्स्ट 6-7 मंथ्स. ठीक है. आई टीच यू डिफरेंट टेक्निक्स. ओके. सो यू कांट जस्ट रिलाई ऑन डूइंग लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ओके. जो और आप वहां पर रुक नहीं सकते हो. ठीक है. यू हैव टू डेवलप द थिंकिंग पावर. ठीक है. वी आर नॉट इन स्कूल जहां पर आपने एनसीईआरटी खत्म करी, एग्जाम में भी वही आ गया. वी आर नॉट इन अंडरग्रेड जहां पर आपने फिक्स सिलेबस कर लिया और वही एग्जाम में आ गया. ओके. आपको उसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा, आपको अपनी थिंकिंग पावर इंक्रीज करनी पड़ेगी. ओके. सो अगर सिलेबस अनलिमिटेड है तो क्या आपको डरना चाहिए? नो, वी डोंट हैव टू कवर दिस होल थिंग. आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है. आप कर सकते भी नहीं हो. 1 साल का टाइम उतना नहीं होता कि आप सब कुछ कर लो. ओके. सो लेकिन डरने की बात नहीं है. वाई? बिकॉज जो कंपटीशन है वो रिलेटिव है, राइट? इट इज एंट्रेंस एग्जाम. आपको बाकियों से बेटर करना. कंपटीशन इज रिलेटिव. ओके. यू हैव टू डू बेटर देन अदर्स. ओके. जो आप कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग योर थिंकिंग पावर. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड. कुछ भी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, इन बातों का ध्यान रखोगे पूरे 1 साल, देन यूल हैव बेटर चांसेस ऑफ गेटिंग